तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में, गांधी के जीवन के बारे में, उनका शिक्षा दर्शन और बुनियादी शिक्षा के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम गांधी के जीवन के बारे में जान लेते हैं। तो गांधी जी को अगर मैं एक शब्द में कहना चाहूँ तो गांधी को हम इसमें जो है पूरे वीडियो में एक विचार के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे हम गांधी को किसी व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि उनके जो विचार हैं उसको अधिक महत्व देंगे और उनके जो विचार हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। गांधी के विचारों में भी हम गांधी की जो शिक्षा को लेकर जो विचार हैं उनके, यानी कि उनके जो शिक्षा जगत के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में, उनके उद्देश्यों और शिक्षक के बारे में जो उन्होंने कहा है, भारतीय शिक्षा के बारे में जो उन्होंने कहा है, उसके बारे में हम इसमें मुख्य रूप से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि गांधी जी को हम फादर ऑफ इंडिया या फिर फादर ऑफ नेशन कहकर हम उन्हें बुलाते हैं और इनका जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके फादर यानी कि पिता का नाम था जो था वो था करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। उसके बाद फिर इन्होंने जो है 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी और फिर 18 की उम्र में ये इंग्लैंड जो है अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए वो चले गए थे, यानी कि अपनी शिक्षा के लिए वो 18 साल की उम्र में विदेश चले गए थे। 13 साल की उम्र में जिनके साथ उनकी शादी हुई, यानी कि इनकी जो पति था उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। तो ये हो गया जो गांधी जी का एक सूक्ष्म परिचय। और ऐसे हम गांधी जी को कई रूप में जानते हैं, जैसे अहिंसा के रूप में, आंदोलनों के रूप में, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्हें जानते हैं और उनके जो विचार हैं, उनके जो बहुत सारी जो उनके जो वचन हैं उनके बारे में जानते हैं, जैसे कि नॉन वायलेंस आदि। लेकिन आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे गांधी को लेकर, जिनके शिक्षा दर्शन थे, यानी कि वो शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे, वो कैसे शिक्षा भारत में लाना चाहते थे, उसके बारे में। तो गांधी जो थे वो एक आदर्शवादी व्यक्ति थे और उनको शिक्षा को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जो अपनी शिक्षा में, आज की जो वर्तमान शिक्षा है उसमें हम कुछ कुछ देखते हैं और कई चीज़ें जो हैं वो हम अपनी नई शिक्षा नीति में भी आपको देखने को मिलेंगी। तो गांधी जी का कहना था कि जो मुक्ति का योग बनाए वही विद्या है, यानी कि जो आपको मुक्ति यानी कि स्वतंत्रता, ठीक है, आपको जो है वो स्वतंत्रता दिलाए, आपको जो आपकी जो अलग जो पहचान है उससे आपका जो मिलाप करवाए वही जो है शिक्षा है। अंततः जो मन की शुद्धि, इंद्रियों को वश में करना और स्वावलंबन और दासता से मुक्ति ना दिलाए, स्वतंत्रता ना सिखाए, वह शिक्षा नहीं है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ गांधी जी का कहना था कि जो आपको स्वतंत्रता दिलाए वही जो है शिक्षा है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं, व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है। यानी कि आपके जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है और आप केवल आप चीज़ों को, आप इन्फॉर्मेशन जो जानकारी उसको बस प्राप्त करते जा रहे हैं, तो वो आपकी जो है वो शिक्षा नहीं कहलाएगी। जब तक आपके सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में नहीं देखने को मिल रहा है, आप अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको जो स्वतंत्र नहीं बना रहा है वो बना रहे, तो वो शिक्षा नहीं है। अब हम देखते हैं कि शिक्षा के बारे में और उन्होंने क्या क्या कहा। तो उन्होंने जो भारतीय शिक्षा है उसे उन्होंने जो है वो हमारी जो वैदिक जो शिक्षा थी या फिर हमारी जो पुरानी जो शिक्षा थी उसको उन्होंने कहा था द ब्यूटीफुल ट्री कह के उन्होंने संबोधित किया था। क्योंकि पहले की जो शिक्षा थी वो जो आपने हिस्ट्री या फिर इतिहास में भी पढ़ा होगा कि जो हमारी जो पहले की शिक्षा थी उसमें जो है वो समाज के ही लोग जो है वो मिलकर विद्यालय बनाते थे और वहीं पर विद्यालय का निर्माण करके किसी गाँव में, जैसे कि अगर विद्यालय बनता है तो उसके जो गाँव के ही कोई शिक्षक होते थे, जो वरिष्ठ होते थे, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे, वही वहाँ की शिक्षा दीक्षा प्रदान करते थे और वहीं के जो बच्चे हैं वो गांव के एरिया के बच्चे जो है वो शिक्षा वहाँ प्राप्त करने जाते थे। तो जो पहले का जो शिक्षा थी वो सरकारी ना होकर के एक सामाजिक चीज़ थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे गांधी जी को कहना था कि जब समाज चलाता था तो ये बहुत ही अच्छा, और उन्होंने एक ब्यूटीफुल ट्री करके इसे संबोधित किया है। इसी के साथ साथ गांधी जी जो है वो 3H का जो सिद्धांत है उस पर भी वो बल देते हैं और कहते हैं कि 3H यहाँ पे कहने का अर्थ हो गया यहाँ पे हेड, हार्ट और हैंड, यानी कि आपके हाथ, मस्तिष्क और आपका जो हृदय है उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। इसी के साथ साथ गांधी 3R के बारे में बात करते हैं, जिसमें उन्होंने रीडिंग, राइटिंग और थैमेटिक जो है उसके बारे में कहा है और कहा था कि ये जो चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति के अंदर जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। 3R और 3H का फॉर्मूला जो है वो गांधी जी ने इसके बारे में बातें की हैं शिक्षा के अंतर्गत। इसके साथ साथ गांधी जी ने जो है अपनी शिक्षा के कुछ उद्देश्य भी बताए थे कि शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। यहाँ पे उद्देश्य कहने का अर्थ यहाँ पे साफ साफ है कि एक शिक्षक होने के नाते हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए किसी बच्चे को अगर हम शिक्षा दे रहे हैं तो, ठीक है। हमारे क्या क्या उद्देश्य, एक लक्ष्य रखना चाहिए शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो गांधी जी के जो कुछ मुख्य शिक्षा को लेकर उद्देश्य थे उसके बारे में यहाँ पे चर्चा है। तो यहाँ पे है कि बच्चे का जो है या फिर जो भी बालक या छात्र है उसका चारित्रिक विकास और नैतिक विकास हो। कहने का अर्थ है उसका जो मोरल वैल्यूज़ है, यानी कि वो समाज में कैसे किससे बात करेगा और कैसे उसका लहजा क्या होगा, उसका चरित्र क्या होगा, वो कैसे जो ईमानदारी आदि ये सब जो उसके नैतिक विकास है वो उसमें जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा है शारीरिक और मानसिक विकास, यानी कि बच्चा का जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास वो भी प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से हो। आध्यात्मिक विकास, यानी कि वो अध्यात्म कहने का अर्थ यहाँ पे ये भी हो जाता है कि वही मुक्ति की ओर जाए, यानी कि वो स्वयं को जानने का भी प्रयास करे और जो है वो खुद को मुक्ति दिलाए, यानी कि खुद को स्वतंत्रता दिलाए, किसका गुलाम ना बने, ये कहा गया यहाँ पे। फिर सांस्कृतिक विकास है, यानी कि बच्चा जो है अपने कल्चर को, अपनी जो
परंपराएं हैं, उसकी जो प्रथाएं चली आ रही हैं कह सकते हैं, वो सब चीज़ें जो अपनी कल्चर है उसको भी लेकर चले साथ में, यानी कि अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को साथ में लेकर चले। ऐसा नहीं कि शिक्षा प्राप्त करते करते वो शिक्षा में जो आपको सिखाया जा रहा है उसमें आप पूरी तरह ढल जाएं और अपनी जो मातृभाषा है या फिर आपकी जो संस्कृति चली आ रही है उससे आप भूल जाएं। इस बात को यहाँ पे जोर दिया गया है। फिर और ज़्यादा नागरिकता का विकास हो, यानी कि एक अच्छा नागरिक भी जो बच्चा जो विद्यालय से निकले वो एक अच्छा नागरिक भी समाज के लिए जो है वो उपयोगी सिद्ध हो। ठीक है, अपनी शिक्षा का इस्तेमाल जो है वो समाज में कर सके। यहाँ पे वो कहा गया नागरिकता का विकास में। फिर व्यावसायिक एवं आर्थिक रूप से उसका विकास हो, कहने का अर्थ है बालक में जो वो ऐसे कौशल का भी विकास किया जाए जो उसे जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत बनाए। ऐसा ना हो कि वो केवल शिक्षा पे ही निर्भर हो। कहने का अर्थ है कि बालक को शिक्षा के माध्यम से उसको जो है स्वतंत्रता मिले, केवल मुक्ति स्वयं से या फिर समाज से नहीं कहेंगे, बल्कि उसे आर्थिक रूप से भी बच्चा जो है किसी पे निर्भर ना हो। यहाँ पे इस बात पर जोर दिया गया है। आगे अगर हम बात करें तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे कि बताया था कि बहुत सारे आपको पॉइंट जो है वो आपको मिलेंगे कि आज की शिक्षा में, और आपको जो अभी नई शिक्षा नीति जो आई है NCF 2020 उसमें भी आपको मिलेगा। जैसे कि नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि बच्चों को कौशल सिखाया जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों को आर्थिक रूप से उसका विकास करना भी, यानी कि उनमें जो स्वतंत्रता रहे, आर्थिक रूप से बच्चे जो स्वतंत्र किसी पर निर्भर ना रहे, इस पर भी जोर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। और यही बातें जो है नई शिक्षा नीति में भी आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ तक शायद आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद इस टॉपिक जैसे कि बुनियादी शिक्षा और उनके जो और भी कृतियाँ थी गांधी जी के, वो सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।